वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में वन लाइनर गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलिया वंश से। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुबनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? मिंदेई। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? श्रावस्ती में। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? मैत्रेय नाथ ने। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जो था वज्रयान। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? उरुवेला में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस काल के अंतर्गत हुआ था? गांधार काल में। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का यहाँ ग्रंथों है। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? कनिष्क के। किस स्थल पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ में। बुद्ध की सर्वाधिक पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार में। बौद्ध धर्म के विरल है बुद्ध धम्म और संघ। कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? वैभाषिक एवं सैद्धांतिक में। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रांतीय समुत्पाद। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? आनंद के। सांसारिक सुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? यह कही गई है अष्टांगिक मार्ग को। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण और काया कलेश से बचना चाहिए? माध्यम मार्ग का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है? यह स्थित है राजगीर, बिहार में। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, निर्माण की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची का स्तूप। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। एशिया की ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह बौद्ध धर्म है। गांधार शैली में मूर्ति काल में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्म चक्र है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बुद्ध का अंतिम वर्षांत कहाँ बीता था? वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अशोक राम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह था नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह थे माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों और फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध और अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर सही क्रम है। दुख है दुख का कारण, दुख का निरोध है दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुण्य जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के विषय में सही उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध के देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। यह तीनों सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? यह करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि सांख्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक से। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी सांख्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? यह संबंधित थी कोलिया वंश से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण
किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से संबंधित है? यह संबंधित है कौशल और मगध। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिए गए बुद्ध का प्रथम उपदेश। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? उदयन के काल में। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से एक क्या है? महाकश्यप। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ की प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे? नहीं करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? वे कर्म में विश्वास भी करते थे। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तीनों सही है, चौथा गलत है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के काल में। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता के लिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में निम्न में से किसे नमित किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के काल में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वासुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रसिद्ध हुई थी कनिष्क के काल में। निम्नलिखित में चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं। पहला कहाँ हुआ था? यह हुआ था राजगिरी में। दूसरा वैशाली में। तीसरा चौथा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और फिर कुंडलवन में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। बुद्ध के जीवन के चार महत्वपूर्ण घटनाएं उनके संबंध चार स्थानों नीचे उल्लेखित हैं। जैसे जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 1-3 लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। जन्म से संबंधित है कमल। प्रथम प्रवचन से संबंधित है धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि यह संबंधित है बोधि वृक्ष से। त्याग घोड़ा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में।
महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। चारों सही है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक ने। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है। यह स्पष्ट। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजित हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म की संघ जीवन के नियम प्राप्त होता है? भाषा शास्त्र से। बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्तोत्तर काल में। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को अस्वीरोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन है? सुत्तपिटक। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोधगया में निर्मित है जापानियों द्वारा। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया था वह बुद्ध की। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वह है सारनाथ। संसार अस्थिर क्षणिक है। निम्न में से संबंध है बौद्ध से। निम्नलिखित मतों में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। निम्नलिखित में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज से जाना जाता है? भगवान बुद्ध को। बौद्ध धर्म की महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध की एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ है? कनिष्क के। गंधार शैली की मूर्ति काल में सारनाथ में हुई प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। सारनाथ में भूमि का आसपास मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनाव करें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित को मिलान करें। लोथल यह संबंधित है किससे? प्राचीन नदी क्षेत्र। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। लंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। यह गलत है। महायान बौद्ध धर्म एवं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। भारत में
धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सही है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त अचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति निलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कारलेख में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बुद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? यह थे सौत्रांतिक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित मतों में कौन से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान थे? वेद परमाणु के प्रति अनास्था, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, यह संबंधित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान थे? वेद परमाणु के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करें। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति अस्वीकार नहीं की। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तीनों सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। यह सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक एवं वैदिक भावना की सुदृढ़ता, नीचे दिए गए कूट। यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं था? आत्मदमन। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? यह शुरू हो गया था उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिंसा बन गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थल है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन। भगवान बुद्ध निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किए थे। यह 4 कौन से थे? दुख है, दुख का कारण, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विश्व प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युग में दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, जिसका प्रतीक है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान।